है। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। वेलकम गाइस, तो डिफेंस मॉक चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ यार चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट देना आप लोग, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, अपने जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पे डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें, हमारी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि या मतलब ऑफिसर सिलेक्शन हो गया, प्लस उसके बाद और भी जितने भी तरह के एंट्रीज होती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हो गई, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए, हमारी फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। लाइक जैसे बीएसएफ है फॉर एग्जांपल, तो बीएसएफ का रोल क्या है, ठीक है। क्या क्या वेपन्स जनरली यूज़ किए जाते हैं, और मतलब समझ लो जितने भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, प्लस सीएपीएफ्स हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन रिलेटेड स्टफ ऑल्सो। सो चलिए यार शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में हम जो है सीएपीएफ और सीडीएस की बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है, हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है यार, ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। और मैं बता दूं, देखो सिंपल है, ज्योग्राफी के लिए हमें एनसीईआरटी ही करनी है, ठीक है। और इधर उधर कहीं मत जाओ, ये लोग जीसी लियोंग वगैरह पढ़ते हैं यार। तुम अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, करो। बट इन जनरल एनसीईआरटी इज़ इनफ, इवन फॉर योर प्रीलिम्स भी। तुम्हारे प्रीलिम्स में भी ना, जो हमारे एनसीईआरटीज हैं, दे आर मोर देन इनफ, ओके। अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर यार देखो, मैंने यहाँ फ़ोटो, मुझे मतलब मैंने गलती से ये लगा दी थी। गलती से क्या मतलब, इनका भी यूज़ है। आप देखो कैसे है कि जो तुम्हारे सीडीएस के एग्ज़ाम है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और सॉरी ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड पीपल वाला जो पार्ट है हमारा, उससे जनरली उतना पूछता नहीं है। ये और ये सीएपीएफ स्पेसिफिक ही है, ठीक है। सीएपीएफ स्पेसिफिक ये भी। बट जो हमारा ऊपर वाला है, ये दोनों बुक हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ये दोनों हमारे सीडीएस में बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन फॉर सीएपीएफ ऑल्सो, ठीक है। ये दोनों बुक तो आपने करनी ही करनी है, चाहे ये दोनों आप फिर भी छोड़ दो। नीचे की ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल वाला जो बुक है, ये दोनों आप फिर भी छोड़ सकते हो। बट ये दो बुक्स आपने एकदम अच्छे से कर लेनी है। और सेकंड बुक को मैप बेस थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है। मैपिंग के थ्रू ज़्यादा करना है सेकंड बुक को, यानी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट या इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको हमें मैप के थ्रू ज़्यादा करना है। और फिजिकल वाला तो खैर एनसीईआरटी तो पढ़नी है। अब दूसरी चीज़, अगर कोई कॉन्सेप्ट जैसे साइक्लोन कैसे बनता है या हीट बजट क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप गूगल करो। सबसे आसान होता है यार, गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इवन हमारे चैनल पे भी अगर कोई कोई टॉपिक मुझे ऐसा लगेगा कि यार इस पे वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग अगर बोलोगे, तो कुछ कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स, मैं हर टॉपिक पे तो नहीं जा पाऊँगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई ट्यूटर तो हूँ नहीं, ठीक है। बट स्टिल जो जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है, या हो सकता है जो आपको शायद अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो, तो मैं उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मेन हमारा हो गया 11वीं 12वीं की एनसीईआरटीज़, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल, मैपिंग, ठीक है, मैपिंग। और ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स में से मेरा मतलब है कि जैसे जो भी अभी चल रहा है ना वर्ल्ड में, जहाँ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे इसराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, उसमें आप देखो इसराइल के आसपास के जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, वहाँ कौन से सी है और कौन सी मेजर रिवर है, ये सारी चीज़ें, को टाइप का लैंड फॉर्म है, कौन सा माउंटेन रेंज है, तो इस तरह की चीज़ें पूछ देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो
जैसे अभी आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो रशिया के नेबरिंग पूछ दिए थे अभी जो CDS 2 हुआ था। ठीक है, तो पूछते थे यार, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो और बाकी PYQ सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स के CAPF के CDS के प्रीलिम्स के PYQ सॉल्व करो, हो जाएगा। बहुत इजी है। ओनली NCERT, स्टिक टू जस्ट NCERT फॉर ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स भी सेम है यार, NCERTs को ही स्टिक करो। ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं बुक्स। ज़्यादा बड़ी बुक्स नहीं है, पतली पतली है। हाँ हाँ, दोनों बुक्स मिला के यार आई थिंक 1 महीने में आराम से हो जाएगी कवर। ठीक है, और इसमें आप थोड़े जो ग्राफ वगैरह है जैसे कुजनेट्स कर्व है, GDP वगैरह के फॉर्मूले हैं, GDP GNP का फॉर्मूला हो गया, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं तो उन पे फोकस करना। बाकी आगे ऑफकोर्स एक और वीडियो बनाऊंगा मैं आगे थोड़े टाइम बाद, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके, मतलब सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपडेट आता रहेगा। तो उसके बाद बाकी मृणाल सर के नोट्स देखो, मृणाल सर के नोट्स हैं ये, मैंने इसलिए डाला है ऑफकोर्स इस एग्ज़ाम जो हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट स्टिल देखो मैं बताऊंगा, ये जो नोट्स है ना, मृणाल सर की जो नोट्स होती हैं, ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, एक तो समझना बहुत आसान है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, और समझना बहुत आसान है। और आप अगर पढ़ लिए इसको अच्छे से तो आप ज़िंदगी भर इकोनॉमिक्स कभी नहीं भूलोगे, और कोई भी एग्ज़ाम में देने जाओगे आप, इकोनॉमिक्स जहाँ आ रहा है वहाँ पे आप एस करोगे। ठीक है, बाकी आप NCERT से भी कवर कर सकते हो, और यूट्यूब गूगल तो है ही, कोई कंसेप्ट समझना है तो वहाँ से है ही। और अगेन पी वाई क्यूज़ तो यार हर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, मैंने तो ये समझ लो आप हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए आपको PYQs करने ही करने हैं। ठीक है, 5 साल के एटलीस्ट, CAPF CDS प्रीलिम्स 5 साल के PYQ सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, कोई दो का भी करो, मान लो आप CAPF के अगर टारगेट कर रहे हो तो CAPF के और प्रीलिम्स के कर लो, CDS कर रहे हो तो CDS और प्रीलिम्स के कर लो, टाइम है तो तीनों ही कर लो। ठीक है, क्वेश्चन इधर उधर से रिपीट हो जाते हैं यार, प्रीलिम्स का कभी कोई एक दो क्वेश्चन CAPF में CDS में पूछ देता है, CAPF ही CDS का कोई एक क्वेश्चन कभी प्रीलिम्स में पूछ देता है, कभी पीछे पूछा होगा, तो इस तरह से इधर उधर से रिपीट होते रहता है, तो फ़ायदा ही होगा, करो। अगला आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री देखो यार, हिस्ट्री पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो बहुत वास्ट आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, और इस बार जिन्होंने दिया है उनको तो खैर आइडिया होगा ही कैसी हिस्ट्री पूछी थी। तो यार हिस्ट्री का ना कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, बट स्टिल हमें तो प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मॉडर्न के लिए देखो मैं बता दूं, मॉडर्न के लिए तो ये स्पेक्ट्रम आप कर लो अच्छे से। ठीक है, या फिर ऑनलाइन जाके ना, अगर आपके पास टाइम है तो स्पेक्ट्रम करो, और भले ही आपको मोटी लगे स्पेक्ट्रम, बट नोट्स फॉर्म में ही है तो इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और इजीली हो जाएगा यार, मॉडर्न हिस्ट्री आसानी से हो जाती है। ठीक है, और जो हमारा एंशंट और मेडिवल है, तो एंशंट मेडिवल में थीम्स आप कवर करो, क्योंकि CAPF जो हमारा एग्ज़ाम है, थीम से क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, कुछ कभी कभी क्या ऑलमोस्ट थीम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं अभी तक, जितनी बार भी आए हैं। तो हिस्ट्री का तो यही हिसाब है, बाकी तो यार हिस्ट्री बहुत वास्ट है। मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं तो एंशियंट और मिडिवल छूता भी नहीं था। ठीक है, मैं सिर्फ मॉडर्न करके जाता था, उसमें भी मेरा काम हो जाता था, पेपर क्लियर हो जाता था। तो यही है यार। ठीक है, बाकी आप पे है अगेन, आपकी कॉल है। ठीक है, आप एग्ज़ाम दोगे, आपका कॉल है, यू वांट टू कवर मिडिवल एंड एंशियंट और नॉट, बट ओके। सो NCERTs कवर करनी है, स्पेक्ट्रम अगर टाइम है तो सेलेक्टिव चैप्टर्स ही करने हैं, ऑफकोर्स आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस के बाद का भी है, तो वो आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन इंडिपेंडेंस तक ही आपको पढ़ना है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, और बाकी PYQs करना है। हाँ, हिस्ट्री के PYQs रिपीट होते हैं काफ़ी। ठीक है, मॉडर्न के स्पेशली तो ज़रूर करने हैं।
PYQs आपको इसमें। फिर पॉलिटी का तो यार एकमात्र जो है ना रामबाण चीज़ है, बाइबल है, लक्ष्मीकांत है, सेलेक्टिव चैप्टर्स है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, फिर हमारा प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, कैबिनेट हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, फिर हमारा पंचायत हो गया, म्यूनसिपाल्टी हो गया, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये इन्हीं से पूछता है, ठीक है, जब भी पूछता है। हालांकि इस बार उतना शायद हार्डली कोई पॉलिटी का क्वेश्चन होगा CDS के एग्ज़ाम में, बट स्टिल ये लक्ष्मीकांत के सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं, दे आर मोर देन इनफ फॉर ऑल योर एग्जाम्स, ठीक है, प्लस PYQs। कोई भी आप ले सकते हो यार, मेरे पास ये वाली थी, मैंने इसकी फ़ोटो लगाई है, 7th एडिशन ही है मेरे पास। आपके पास कोई भी एडिशन है आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स यार देखो, करंट अफेयर्स का अभी थोड़ा सा सीन चेंज हुआ है। इसमें हुआ ये है कि अभी जैसे जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें 1.5 साल पुराने के करंट अफेयर्स भी पूछ लिए थे, बट अब यार ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है, उतना आपको या किसी को याद कैसे रहेगा, ठीक है, 1.5 साल पुराना करंट अफेयर। कोई बहुत ही मेजर चीज़ चीज़ होगी तो वही याद रहता है जनरली, बाकी तो उतना याद रहता नहीं है। तो करंट अफेयर्स तो मैं कहूँगा यार 6 महीने के, पिछले 6 महीने के एग्ज़ाम मान लो, अगर आपका जिस भी मंथ एग्ज़ाम है उससे 1 महीना पहले का छोड़ के पीछे के जितने भी 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से कर डालो। जैसे अभी 1 सितंबर को पेपर था, 1 सितंबर को था, तो अगस्त का पूरा छोड़ के जुलाई तक का, अप्रैल से लेके जुलाई तक का आप पूरा अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। जनवरी से लेके जुलाई तक का आप पूरा कवर कर लो अच्छे से, जनवरी फरवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर्स। तो मतलब, और वही सेम चीज़ यहाँ भी मैं आगे के लिए भी बताऊँगा। 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है ना, उनको या तो अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से कर लो। उसके अलावा पीछे के कुछ कुछ देख लो, पढ़ लेना एक बार, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो यार 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप अगर मैक्सिमम जितने ज़्यादा कर पाओ, ऑब्वियसली आप सारे तो नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। और यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिए जाते हैं टू सेग्रीगेट, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं इन्हीं कुछ क्वेश्चंस में लेके, कौन टॉप कर जाता है कौन नहीं करता। तो यही चीज़ है, बाकी तो अब आई थिंक आप देखोगे कि बहुत सारे जो कोचिंग वाले भी हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो वो भी इस चीज़ों को ध्यान देंगे, वो भी नोटिस कर रहे हैं, और वो भी पैटर्न चेंज करेंगे ही अपना पढ़ाने का, करंट अफेयर्स कितना पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना। बाकी तो सोर्सेज वही है यार, टेलीग्राम पे आपको पता ही है बहुत सारे मिल जाते हैं हमको, डेली करंट अफेयर्स, मंथली, वीकली। यूट्यूब पे मिल जाते हैं हमको बहुत सारी वीडियोस, और मैगजीन्स हैं बहुत सारी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण या सिविल सर्विस क्रॉनिकल, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। हाँ, करंट अफेयर्स ये ध्यान रखना कि भाई ये सिर्फ ये नहीं कि जैसे इंडिया की अगर HDI रैंकिंग क्या है, तो सिर्फ इंडिया की रैंकिंग देख ली हो गया, नहीं। इंडिया के ऊपर कौन से देश हैं, इंडिया के नीचे कौन से देश हैं, स्पेशली वो कंट्रीज़ जिनके साथ इंडिया का कोई अलायंस है, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ हो गई, G20 कंट्रीज़ हो गई, फिर उसके बाद क्वाड कंट्रीज़ हो गई। तो इस तरह के जो है जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के अलायंस है, स्पेशली उनके, ऑफ कोर्स आप सारे के तो नहीं देख पाओगे, बट जिनके साथ इंडिया के अलायंस है उनकी रैंकिंग इंडिया से कंपेयर करके वो ध्यान में रखना, ठीक है। सिर्फ इंडिया की न देखना, रैंकिंग्स देखोगे तो वो उन कंट्रीज़ की भी ज़रूर देखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि इस बार आया है क्वेश्चन कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का ऑर्डरिंग में लगाओ, तो उससे एक रैंकिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यार देखो, CDS एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, एनवायरनमेंट उतने क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, 2 या 3 हार्डली आते होंगे आई गेस। हाँ, बाकी CAPF में आते हैं इसके क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए तो यार बायो की क्लास 12 की ना आपको ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है यार, NCERTs आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो NCERTs जो है ये आप 12th क्लास की जो बायो की बुक है उसकी जो लास्ट यूनिट है, इकोलॉजी, इसको आपने कवर करना है, ठीक है। इसमें जो ये चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम,
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल इश्यूज। इसे आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके CAPF में जो पेपर 2 है ना, उसमें ऐसे राइटिंग है, उसमें भी काम आएगा। कई चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आप लिख वहाँ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स बेस्ड इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में रामसर साइट अभी कौन सी हुई है नई इंडक्ट, फिर कौन सी स्पीशीज एंडेंजर में गई है, ये वो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा आते हैं। तो इनका ध्यान रखना और PYQs सॉल्व करना। हालांकि PYQs में ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही होगा, तो हार्डली आपसे हो पाया आई गेस, बट स्टिल एक बार क्वेश्चंस देख लेना, गो थ्रू कर लेना कि किस तरह के आते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। CDS में उतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो अगर आप CDS ही दे रहे हो खाली तो स्किप भी कर सकते हो एनवायरनमेंट को, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। करंट अफेयर्स में आपका कवर हो ही जाएगा यार, जितना होना होगा तो आप छोड़ सकते हो CDS वाले। बट CAPF में यू मस्ट डू, और CDS में भी कर लो अगर टाइम है तो, ठीक है। जनरल साइंस, साइंस तो यार साइंस सिंपल है। NCERT 9th 10th की NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। बायो के लिए बस एक चीज़ कहूँगा, बायो के लिए बस आप ना 12th की NCERT ज़रूर, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं बायो के लिए। 12th की NCERT, 12th की NCERT फॉर बायो, बायो सॉरी यार, बी इग्नोर करना। तो 12th की जो NCERT है बायो की, वो उसके कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स वो पढ़ने हैं सिर्फ बायो में। और बाकी तो हमारा 9th और 10th की जो NCERT's बुक है साइंस की, मोर देन इनफ है, पूरी पढ़ डालो, ठीक है। और साइंस तो देखो मैं बताता हूँ, इन एग्ज़ाम्स में ना आप साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जो आप एकदम अच्छे से करके जाना, आपके आराम से 50 से 60 क्वेश्चंस तो GK में बन ही जाएंगे, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन बना दोगे आप आराम से। 50 तो कहीं नहीं गए बॉस, 50 तो आप आराम से बना दोगे। और जो IMA AFA ये सब दे रहे हैं ना, उनके लिए ये 50 क्वेश्चन बहुत है। इवन OTA वालों के लिए भी, स्पेशली जो लड़के हैं उनके लिए भी बहुत है यार। और बाकी आपका इंग्लिश तो है ही, ठीक है। इंग्लिश में तो तीर लगा देने हैं भाई, इंग्लिश में तो बहुत स्कोर करते हैं लोग, ठीक है। तो और GK में, यार GK में ना 70 से ऊपर लोगों के हो नहीं पाते सही, ठीक है। 65 से ही ऊपर बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं सही पूरा अटेम्प्ट GK के पेपर में। तो 50 से 60, एनीथिंग, एनी अटेम्प्ट अबव 50 इन GK इज़ प्रेटी गुड, ओके। यू हैव डिसेंट माना जाता है, काफ़ी डिसेंट अटेम्प्ट्स माने जाते हैं 50 55 से ऊपर क्वेश्चन सही सही करना, ठीक है। और उसके बाद तो यार हमारे, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है, लूसेंट। ये आप चाहो तो कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, मतलब उतना नीड है नहीं अगर आपने NCERT अच्छे से कर ली तो, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हो अगर तो कर लो, टाइम है तो। बाकी तो यार यही थे हमारे सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा तो देखो यार यही है कि NCERTs को अच्छे से कवर करो, ठीक है। उसके बाद PYQs सॉल्व करो। अप्रोच क्या रहेगी आपकी, देखो सबसे पहले आपने PYQs निकालने हैं जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप CDS दे रहे हो, CDS के 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालो, उनको एनालाइज करो, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उन्हें वहीं पे एक पेपर सॉल्व करके देखो लेटेस्ट वाला, कि आप उसमें कितना कर पा रहे हो, अभी क्या लेवल है आपका, ठीक है। कोई इसको ईगो पे नहीं लेना कि अरे, और निराश नहीं होना कि अरे यार मेरे से तो नहीं हो पा रहे, 20 ही क्वेश्चन हुए, 25 क्वेश्चन ही हुए। अरे यार ऑफ कोर्स भाई, तुमने पढ़ा नहीं है अभी, तुम अभी पढ़ोगे, ठीक है। तो होगा ही, उतना ही होंगे, ठीक है, कोई उसमें नई बात तो है नहीं। अगर तुम पढ़ के उतना ही कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम की बात है, बट ऑफ कोर्स अभी तुम स्टार्ट ही करोगे प्रिपरेशन, तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एनालाइज करो PYQs, ठीक है, क्योंकि अक्सर देखो आप, ये सुना होगा आपने कि दुश्मन को समझना, दुश्मन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी होता है उस पे जीत हासिल करने से के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपने यहाँ भी लगानी है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एनालाइज योर क्वेश्चंस, एनालाइज द PYQs, ओके।
पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पीवाईक्यूज एनालाइज करो, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पैटर्न क्या है। और आप पाओगे कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी एक ही सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन। स्पेशली मैथ्स में तो गिने चुने कुछ टॉपिक्स हैं, 8-10, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद आप फिर अपना बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बुक से या यूट्यूब से या जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, वहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर रिवाइज करो। यार रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप, मैं बता रहा हूँ, पढ़ लोगे सब कुछ, 1 महीना रिवाइज नहीं करोगे ना, 10 दिन 2 हफ्ते छोड़ दोगे, सब भूल जाओगे, ठीक है। आधी चीज़ें भी याद नहीं रहेंगी आपको, हार्डली 20% याद रहेगा। तो रिवाइज ज़रूर करो यार। ज़रूरी नहीं है कि एक ही, मतलब ये लेके मत चलो कि यार मैं तो 1 महीने में सब कुछ पढ़ डालूंगा, नहीं होता उससे, ठीक है। या तो आप वो वही कर सकते हैं जो पूरा दिन, अगर आप जॉबलेस बैठे हुए हो, आप जॉब वॉब नहीं करते और तब आप वो चीज़ कर रहे हो, पूरा पूरा दिन आपके पास पड़ा है, 16-16 घंटे आप दे सकते हो, तो ही होगा, ठीक है। और सही बताऊँ तो इन एग्ज़ाम में 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 से 8 घंटे डेली का दे देना बहुत है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट लो, दो दो सब्जेक्ट लेके चलो, क्योंकि मोनोटोनस हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी बोरियत हो जाती है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट लेके चलो, 1 महीना 2 सब्जेक्ट लो, अच्छे से कवर करो, ठीक है। रिवाइज करो यार। और मैं बताऊँ, 2 सब्जेक्ट आप लेके चलोगे ना, मतलब टॉपिक वाइज लेके चलो। अब जैसे साइंस है, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो आपने फिजिक्स के साथ ले लिया एक हार्ड और एक डिफिकल्ट। मैं यही करता था, एक हार्ड और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेके चलता था, एज पर मी। जैसे मैं इकोनॉमिक्स के साथ, मैं, मुझे ज्योग्राफी थोड़ी आसान लगती थी, तो मैं इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी लेके चलता था, फिजिकल ज्योग्राफी। तो ऐसे करता था। हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के साथ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ मैं लेके चलता था तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि वो मैपिंग वैपिंग से था। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चलो सब्जेक्ट्स का, जो इसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और बाकी उसको फिर रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो या मंथली करो। पहले वीकली करो, ठीक है। संडे को आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। जैसे मैं यही करता था, संडे को मैं रिवीजन के लिए रखता था कि पूरे 6 दिन मैंने जो भी पढ़ा, संडे को वो चीज़ रिवाइज करनी है। रात को करंट अफेयर्स पढ़ना है और डेली एक ऐसे राइटिंग करना है और एक आर्ग्यूमेंट और एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप डेली चलो नहीं लिख पाओगे, मैं भी नहीं लिख पाता था, लेकिन वीक में एटलीस्ट 2 दिन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो मैं संडेज़ को, सैटरडेज़ को रखता था। तो ऐसे ही प्रिपेयर करो यार, तो हो जाएगा, ठीक है। और 3 महीने 4 महीने लगा दो, ठीक है, शिद्दत से पूरे अपने, तो यू विल बी रेडी, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम फोड़ने के लिए, सी ए पी एफ हो, सी डी एस हो, इवन अगर आप प्रीलिम्स देने की भी सोच रहे हो, तो आपकी 60 to 70% प्रिपरेशन इन्हीं से हो जाएगी, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी। क्योंकि वो भी जनरली यार यही किताबें पढ़ रहे होते हैं सारी, बस एक दो जैसे जीसी लियोंग मैंने आपको बताई, तो उसके कुछ कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ने हैं एक्स्ट्रा। बाकी तो प्रिल ज्योग्राफी, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी से सफिशिएंट। और पॉलिटी तो खैर है ही, पढ़ ही रहे हो। हिस्ट्री में भी आप थीम्स वगैरह अच्छे से और पढ़ लो, ठीक है। और स्पेक्ट्रम तो है ही यार, दोनों में काम आती है। और इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के नोट्स थोड़े और कवर कर लो, एनसीईआरटीज कवर कर लो, फिर मृणाल सर के नोट्स पढ़ लो, ये यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझ लो, हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, एंड में यही कहूँगा यार, देखो कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को फॉलो करो, कॉन्फिडेंट रहो। शाम को फिजिकल एक्टिविटी भी करो, जिम जाओ या रनिंग करो या कोई स्पोर्ट खेलो, ठीक है। दोस्तों से बीच बीच में बात करो। और देखो यार, बीच बीच में कई ऐसे दिन आएंगे जब प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। कुछ कुछ घर में चल रहा है अभी, जैसे अब बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे और शादी ब्याह का टाइम आएगा नवंबर दिसंबर में। तो वो होता है यार, मेरे साथ भी हुआ है, कभी कभी 1-2 दिन, 2-3 दिन का ऐसे बीच में गैप आ जाता है। या किसी किसी दिन होता है आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते जम के पढ़ाई करी, फिर 1-2 दिन लगता है कि यार छोड़ देते हैं, आज रहने देते हैं, आज रहने देते हैं। तो उस दिन मत पढ़ो यार, ज़बरदस्ती बैठोगे, ठीक है, ना पढ़ाई हो पाएगी ना मस्ती हो पाएगी। तो 1-2 दिन ही बस, ये नहीं कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो अब हर दिन यही कर रहा हूँ, बट 1-2 दिन थोड़ा मस्ती मार लो, दोस्तों से के साथ घूम फिर आओ, ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है। तो
ठीक है यार, यही था स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में हमारी, बुक लिस्ट वाली वीडियो में हमारी। तो आगे और वीडियोस आती रहेंगी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब पे कंटेंट आएगा इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, और ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।